अब बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना से चीन की हालत खराब हो रही है। चीन में बढ़ते कोरोना को लेकर भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक बुलाई है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। तो देश में कोविड-19 की स्थिति पर इसमें चर्चा की जाएगी और कोरोना को लेकर सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसके तहत सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जापान में अगर देखा जाए तो एक दिन में सबसे ज्यादा 72,297 केस आए हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में कोरोना पर ब्रेक लगा हुआ था। भारत की बात की जाए तो यहां पर मामले लगातार घट रहे, लेकिन चीन में जिस तरीके से स्थिति बेकाबू होती जा रही है, ऐसे में भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। तो वही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी कल जितने भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको पत्र लिखा है और कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाई जाए। इसके निर्देश दिए गए हैं। पत्र में ये साफ साफ लिखा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जाए जिसके जरिए ये पता चलता है कि वायरस कैसा है, कैसा दिखता है, कौन सा नया स्ट्रेन है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वायरस का पूरा बायोडेटा जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता चलता है। तो देखिए, चीन में तो हालात बदतर होते जा रहे हैं और भी बड़े बड़े देशों की बात की जाए, अमेरिका, जापान, सभी जगह इस वक्त हालात बेकाबू है। तो चीन के हालात क्या कुछ है, ये हम आपको बताते हैं। चीन में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी हो गई है। लाशों के लिए मुर्दा घरों में जगह तक नहीं बची है। मंगलवार की बात की जाए तो करीब 3,000 नए केस सामने आए हैं और जापान और अमेरिका भी यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जापान में 1,85,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं और वहीं मौत के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जापान में 231 लोगों की जान गई है। अमेरिका में बीते दिन 20,000 से ज्यादा नए मामले आए तो वहीं 117 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो चीन समेत दुनिया के अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज हेड शरद जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। शरद जी, एक तरफ हम नए जश्न की तैयारियों में लगे हुए, लेकिन इस बीच खतरे का एक नया सिग्नल, एक अहम बैठक भी बुलाई गई। किस तरीके से देखते इस पूरी स्थिति को? देखिए, बहुत चिंताजनक स्थिति इस तरह से 5 देशों में बनी है, जिसमें जापान, चीन, कोरिया, ब्राजील ये देश शामिल हैं। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है और खासतौर से जापान और चीन में हालत और अमेरिका में भी स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण है। अमेरिका में सोमवार को, जो बीता हुआ सोमवार है, वहां 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए और करीब करीब 110 या 15 लोगों की मौत हुई। और जापान में तो हालत इतने खराब हैं कि वहां सोमवार को मामलों की संख्या 80,000 के करीब थी और 180 लोगों की मृत्यु हुई। और चीन में तो ये स्थिति है बीजिंग में कि घंटों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और शमशान घाट में स्थिति ये है कि अंतिम संस्कार के लिए लाइनें, कतारें लगी हुई हैं और कम से कम व्यक्ति को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा। तो ये स्थिति बता रही है कि इन देशों में कोरोना ने एक बार फिर अपना बेकाबू रूप दिखाया है। भारत को लेकर विशेषज्ञों का मत है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं और अगर बीते सोमवार की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत कम मामले हैं कोरोना के और ये 20 मार्च के बाद 20 मार्च 2020 के बाद सबसे कम संख्या है ये। लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना होगा और इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग बुलाई है। तमाम राज्यों से अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। हम लोगों को भी जितना हो सके ऋतु, हम सबको प्रिकॉशंस फिर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना आसपास भारत में हमेशा मौजूद है, लेकिन हम सब में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और इसीलिए भारत में ये एंडेमिक हो गया है, समाप्ति की तरफ बढ़ गया है। लेकिन फिर भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने शरद जी। यहाँ पर भी चीन जैसे हालात बेकाबू ना हो, ऐसे में हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें, डरे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका तमाम बातचीत के लिए।
तो ये देखिए खतरे का ये नया सिग्नल है, लेकिन भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ गई है। एक अहम बैठक आज बुलाई गई है, वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे।